आप अचकज़ई साहब, अलामा नासिर अब्बास साहब को, आप मुस्तफ़ा नवाज खोकर को, आप शायद खाकान अब्बासी को, आप असद कैसर को, आप क्या नाम है, रऊफ हसन साहब को, ये वो लोग हैं जो कि डायलॉग पे बिलीव करते हैं। दे आर नॉट द हॉकिश पीपल। आप इनको इजाजत दे कि ये जाके इमरान खान से मिले और कहीं किसी जगह पे सेटलमेंट हो, ताकि ये मुल्क आगे की तरफ जाए। इमरान खान की मेन क्या वो थे, वो कहते हैं हमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सिस्टम दे दो। भाई दे दो, इसमें बुराई क्या है? आप ये दे दो। सेनेटर साहब, मुझे दो बातें बताइएगा, फिर आगे चलते हैं वेरी क्विकली। क्या इमरान खान इन लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं? सर मैं कह रहा हूँ इमरान खान को छोड़ देना, ये लोग नहीं, अभी आपने उनका कहा नहीं है, अभी आपने कहा कि उनको मिले। सर इसमें तो इसका मतलब है हमें तो ये बताया गया कि वो नहीं मिलना चाहते। सर अगर वो तैयार हैं तो मैं भी कह देता हूँ इनको सारों को मैं भेज देता हूँ। आप बताएं मुबश्शिर साहब, अगर वो नहीं मिलना चाहते तो पता चल जाएगा ना, लेकिन अगर ये जाके मिल लेते हैं, एटलीस्ट गिव इट अ चांस। ठीक है, गुड पॉइंट। कोशिश तो करेंगे। गुड पॉइंट। आप इसको देखिए कितनी चीजें बदल रही हैं। मैं ओवरऑल में बताता हूं, पाकिस्तान अगर हम लोगों ने आपस में मिल के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सेटल नहीं किया, पाकिस्तान विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम इजीली। इसके लिए मैं आप बहुत माशाल्लाह, आपके बहुत अच्छे हर जगह पे ताल्लुकात होते। ये चीज समझना चाहिए सारे इस वक्त जो पावरफुल हल्के हैं कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आना है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, स्टेप बैक करना पड़ेगा, और मेरी नजर में ये बड़ा अच्छा मौका है। दो सवाल हैं मेरे, जो मैं तीनों से एक यानी करूंगा, और यानी रिपीट नहीं मैं करूंगा इसको। पहले तो यह कि हिंदुस्तान की जो बैनुल अक़वामी सतह पे बदनामी हो रही है, हम इसका फायदा कैसे उठाएंगे? और दूसरा कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को जो इंसेंटिव्स चाहिए, चाहे सस्ती एनर्जी है, चाहे एक्सपोर्ट पॉलिसीज है, चाहे टैक्सेस में रिलीफ है, वो हम क्यों नहीं देते कि हम ये डेफिसिट जो है इंडिया के ट्रेड का, उसको हम कहीं पे कवर करें? जी सेनेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को यके बाद दीगरे जो आखिरी दो आप ये समझ ले कि एनकाउंटर्स हुए थे, एक 2019 में और एक ये 2025 में। इन दोनों में उनको बुरी तरह शिकस्त हुई। पहले में उनके 2 जहाज और एक पायलट, दूसरे में उनके 6 जहाज और S-400, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसकी वजह ये थी मेरी नजर में कि पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में एक प्रिंसिपल अपना स्टांस बदला, और उन्होंने अपने ज्यादा इन दोनों टाइम पे ज्यादा जो जो चाइनीज की जो क्या कह सकते हो उसकी जो टेक्नोलॉजी थी उनको इस्तेमाल किया। और ये इट वाज अ बिग धचका, पूरे पूरे वेस्टर्न फ्रंट में भी एक धचका लगा कि ये क्या हो गया है। जो जो राफेल्स थे, दे वर सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट। जो S-400 था वो सपोज टू बी द बेस्ट और बहुत प्रोटेक्टिव, लेकिन जिस तरीके से उनको शिकस्त हुई, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन पाकिस्तान इसका फायदा क्यों नहीं? अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल फ्रंट पे यही जो उन्होंने गलत हरकतें की है इंडिया ने, उनका एक बहुत बड़ा उनको डैमेज हो रहा है, और वो होता रहेगा बिकॉज वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब सवाल ये हो जाता है कि पाकिस्तान इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, पाकिस्तान इसका फायदा इसलिए नहीं उठा रहा कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग मेरिट पे नहीं चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पार्टी को और एक बंदे के को हम ये प्रूफ कर दें कि सारा जो मलबा है वो इनके ऊपर डाल दें, चाहे कुछ है या नहीं है। इद्दत जैसे केस डाल दें, ये चीज डाल दें, वो डाल दें, और सारी चीजें डालनी शुरू कर दें। मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के बाद, उसने कहा अपने जितने भी ये कंपनीज थी, ऑयल कंपनी, सबको कहा कि तुम जाओ और उस जगह पे एक्सप्लोर करो। आपको पता है उन सारी कंपनीज ने ना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क में एक ट्वीट के बाद पॉलिसीज बदल जाती हैं, उसके अंदर हम क्या इन्वेस्ट करेंगे? पाकिस्तान में तो एक ट्वीट भी नहीं होती, पाकिस्तान में तो सिर्फ आईब्रोज रेज होती हैं और सारी पॉलिसीज बदल जाती हैं। इस तरह की जगह पे आप क्या चीज कर सकते हैं? मतलब हाउ कैन यू डू इट? मैं अभी आज मैं देख रहा था वो एक FPCCI की जो जो ब्रीफिंग हो रही थी या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो क्या था? वो इट वाज अ चार्ज शीट अगेंस्ट दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इन द लास्ट 4 years।
क्या हुआ है? आप वो कहते हैं रियल स्टेट, आपके इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं। यहां से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, लाहौर में 900 में से 400 इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, 5,000 यूनिट्स बंद हो गए हैं। आपके जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो माइनस में जा रही है। आपके एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई है। अच्छा, रियल एस्टेट के साथ 40 इंडस्ट्रीज होती है, वो सारी की सारी हो रही है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज सो हाई, इलेक्ट्रिसिटी हाईएस्ट है, पता नहीं 18 सेंट्स या कितने की बात कर रहे थे। आपकी जो जो गैस की है वो तकरीबन हाईएस्ट है। फिर उसके बाद आप जो इंटरेस्ट रेट है 10.5% पे वो कर रहे हैं। कुछ चीज ऐसी नहीं है जिस लिहाज से कर सके। आपका इनकम टैक्स है 55% है। ट्रस्ट मी, आप, मुझे कोई, किसी को प्रॉब्लम नहीं है 55% दे या 50% दे, प्रोवाइडेड जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री का है सिस्टम, वो जब 50% लेते हैं वो रिटर्न में क्या देते हैं? पाकिस्तान रिटर्न में क्या दे रहा है मैं बता देता हूं। ये अभी ब्राइबरी का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक बात की थी, उसमें आप देखें सिंध में 46% ब्राइबरी है, पंजाब में 39% ब्राइबरी है, बलूचिस्तान में तकरीबन 31% ब्राइबरी है, केपी में 20% है। ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हाफ ऑफ पंजाब, लेस देन ऑलमोस्ट तकरीबन 30% ऑफ द सिंध। आप इसको देखिए कितनी चीजें बदल रही है। मैं ओवरऑल में बताता हूं, पाकिस्तान अगर हम लोगों ने आपस में मिल के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सेटल नहीं किया, पाकिस्तान विल लूज दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम इजीली। इसके लिए मैं आप बहुत माशाल्लाह, आपके बहुत अच्छे हर जगह पे ताल्लुकात होते। ये चीज समझना चाहिए सारे इस वक्त जो पावरफुल हल्के हैं कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आना है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, स्टेप बैक करना पड़ेगा। और मेरी नजर में ये बड़ा अच्छा मौका है। आप अचकजई साहब, अलामा नासिर अब्बास साहब को, आप मुस्तफा नवाज खोकर को, आप शायद खाकान अब्बासी को, आप असद कैसर को, आप क्या नाम है, रऊफ हसन साहब को, ये वो लोग हैं जो कि डायलॉग पे बिलीव करते हैं। दे आर नॉट द हॉकिश पीपल। आप इनको इजाजत दे कि ये जाके इमरान खान से मिले और कहीं किसी जगह पे सेटलमेंट हो, ताकि ये मुल्क आगे की तरफ जाए। इमरान खान की मेन क्या वो थे, वो कहते हैं हमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सिस्टम दे दो। भाई दे दो, इसमें बुराई क्या है? आप ये दे दो। सेनेटर साहब, मुझे दो बातें बताइएगा, फिर आगे चलते हैं वेरी क्विकली। क्या इमरान खान इन लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं? सर मैं कह रहा हूँ इमरान खान को छोड़ देना, ये लोग नहीं, अभी आपने उनका कहा नहीं है, अभी आपने कहा कि उनको मिले। सर इसमें तो इसका मतलब है हमें तो ये बताया गया कि वो नहीं मिलना चाहते। सर अगर वो तैयार हैं तो मैं भी कह देता हूँ इनको सारों को मैं भेज देता हूँ। आप बताएं मुबशर साहब, अगर वो नहीं मिलना चाहते तो पता चल जाएगा ना, लेकिन अगर ये जाके मिल लेते हैं, एटलीस्ट गिव इट अ चांस। ठीक है, गुड पॉइंट, कोशिश तो करें। गुड पॉइंट।